अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि जम्मू कश्मीर, कास्ट जम्मू या कास्ट कश्मीर के अंडर आप बीवीएससी का एडमिशन किस तरह से नीट के स्कोर के बेस पे यहां पे कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि बीवीएससी का एडमिशन लेने के लिए कास्ट कश्मीर या कास्ट जम्मू में आप लोगों का कास्ट का अपना जो एंट्रेंस होता है, यूईटी जो होता है, वो देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को मैं बताता चलूँ, यहाँ पे आपके पास एक और भी ऑप्शन होता है कि आप नीट यूजी के स्कोर के बेस पे भी एडमिशन ले सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा, किस तरह से होता है, क्या प्रोसीजर रहता है, कितनी सीट्स रहती हैं, कब फॉर्म भरने हैं। कंप्लीट जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले, तो जान लेते हैं यहाँ पे कास्ट कश्मीर और कास्ट जम्मू के अंडर होने वाले बीवीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री के एडमिशन के बारे में। तो देखिए, अगर आपको कास्ट कश्मीर या कास्ट जम्मू में बीवीएससी का एडमिशन लेना है, ठीक, या आपका कोई अदर कोर्स का एडमिशन लेना है कास्ट के अंडर, तो उसके लिए आपका कास्ट का फॉर्म भरना पड़ता है। और उसके बाद यहाँ पे आपका यूईटी जो कास्ट कश्मीर का यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, कास्ट कश्मीर अपना एंट्रेंस कंडक्ट करता है, कास्ट जम्मू अपना एंट्रेंस कंडक्ट करता है। कास्ट कश्मीर ने ऑडिट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट किया और 19 मई को वो लोग एग्जाम लेने वाले हैं। और कास्ट जम्मू आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म जारी करने वाले हैं, ठीक। उसमें अगर हम बात करेंगे बीवीएससी कोर्स की, तो बीवीएससी के लिए काफी ज्यादा कंपटीशन रहता है, क्योंकि उसकी सीट्स काफी कम होती हैं। तो उसमें आपको जब वो यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस टेस्ट यूईटी कास्ट कश्मीर कंडक्ट करती है, वो देना पड़ता है। लेकिन आप में से मैक्सिमम बच्चे जानते नहीं होंगे कि कास्ट कश्मीर में बीवीएससी और कास्ट जम्मू में बीवीएससी का एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को जब वो नीट यूजी के स्कोर पे भी एडमिशन होता है, ठीक। नीट यूजी 2024 के स्कोर के भी आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। किस तरह हो जाता है, चले आइए इसी बात को हम समझेंगे। तो देखिए, जो हमारा वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया है, वीसीआई है, ये क्या काम करता है, जितने पूरे ऑल ओवर इंडिया में वेटरनरी के कॉलेजेस हैं, उनमें जितनी भी इनटेक कैपेसिटी है, उस इनटेक कैपेसिटी में जो 15% सीटें रहती हैं, वो वीसीआई फिल करता है, ठीक। बाकी की जो 85% सीटें रहती हैं, वो यहाँ पे स्टेट की अपनी जो कंडक्टिंग बॉडी है वो फिल करती है, या कॉलेज यूनिवर्सिटी खुद से कोई एंट्रेंस वगैरह कंडक्ट करके उन सीट्स को फिलअप कर देता है, ठीक। लेकिन जो 15% सीटें रहती है, वो 15% जो सीटें हैं वो कॉलेज वाले नहीं फिल करते, वो यहाँ पे हमारा वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया यहाँ पे फिल करता है। वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया वीसीआई फिल करता है, तो उसके लिए ये कोई अपना एंट्रेंस वगैरह कुछ भी कंडक्ट नहीं करते। तो उसके लिए ये भी क्या काम कर रहे हैं, ये इन सीट्स को जो 15% हर कॉलेज में सीट्स होती हैं, ये इन सीट्स को ऑल इंडिया कोटा AIQ में यहाँ पे फिल करनी है। और इसके लिए ये जो सिलेक्शन का प्रोसीजर रखते हैं, वो यहाँ पे नीट यूजी के स्कोर पे यहाँ पे रखते हैं। यानी कि जितने भी कॉलेजेस हैं वेटरनरी के, चाहे हमारा कास्ट कश्मीर हो, चाहे हमारा कास्ट जम्मू है, या पूरे ऑल ओवर इंडिया में कोई भी वेटरनरी का कॉलेज हो, उसमें जो 15% सीटें रहती हैं, वो यहाँ पे वीसीआई के थ्रू यहाँ पे फिल होती है। और उन 15% सीट्स के लिए बच्चों को नीट यूजी के स्कोर के बेस पे यहाँ पे एडमिशन मिलता है। बाकी की जो 85% सीटें रहती हैं कॉलेज में, वो यहाँ पे यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस कंडक्ट करे, या कोई भी स्टेट की कंडक्टिंग बॉडी हो, वो अपना एंट्रेंस वगैरह जिस हिसाब से वो काउंसलिंग करेंगे उस हिसाब से करते हैं। अब अगर मैं कास्ट कश्मीर और कास्ट जम्मू की बात करूंगा, तो इसमें यहाँ पे लगभग आपको 13 से 12-13 सीटें जो रहती हैं कास्ट कश्मीर में, 11-12 सीटें कास्ट जम्मू में रहती हैं। ये जो सीटें हमारी रहती हैं 15%, ये यहाँ पे इस कास्ट कश्मीर या कास्ट जम्मू खुद से नहीं फिल करता है। ये 15% जो सीटें रहेंगी, ये हमारा वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया फिल यहाँ पे करता है। आप लोग जो हमारी वीडियोस पहले से देखते आ रहे हैं, आज से लगभग 3-4 महीने पहले वीसीआई की तरफ से इस साल के लिए एक नोटिफिकेशन आई थी, और उसी नोटिफिकेशन को कास्ट कश्मीर ने अपनी वेबसाइट पर भी अवेलेबल किया था। उस टाइम मैंने वीडियो डाला था, उस टाइम भी उन्होंने बोला था कि 15% जो सीटें रहेंगी वो यहाँ पे हम ऑल इंडिया कोटा में फिल करेंगे, और उसके लिए जो है वो वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया खुद उसके लिए काउंसलिंग करेगा। इसके हवाले से कास्ट कश्मीर ने एक नोटिफिकेशन ऑलरेडी जारी करके रखा है, ठीक। यानी कि जिन बच्चों को कास्ट कश्मीर या कास्ट जम्मू के लिए एडमिशन लेना है, तो वो लोग यहाँ पे 15% सीट्स के लिए जो है वो नीट यूजी के स्कोर के बेस पे यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। उनको कास्ट कश्मीर का अपना एंट्रेंस देना कंपलसरी नहीं रहेगा। स्टेट कास्ट कश्मीर का अपना एंट्रेंस जो इन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन रखी है, उसके लिए यहाँ पे आप लोगों को रहेगा। उन सीट्स के अलावा जो 15% सीट्स इन्होंने रखी हैं, वो यहाँ पे 15% जो सीटें रहेंगी, वो यहाँ पे वीसीआई वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया यहाँ पे रखेगा, ठीक। अब आपको समझ आ गया किस तरह से आपको एडमिशन करना। अब इसके लिए प्रोसीजर क्या रहता है, देखिए, अभी नीट आपने दिया, नीट यूजी 2024 आपने दिया, अभी आपकी जो 20 से 25 तक यहाँ पे आपकी OMR शीट आ जाएगी। उसके बाद आपका रिजल्ट वगैरह आ जाएगा। देन उसके बाद आपका जून या जुलाई में आपकी जून में आपका रिजल्ट आ जाएगा। देन उसके बाद आपकी काउंसलिंग वगैरह का प्रोसेस चलेगा। तो जब आपकी एमबीबीएस की काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक, काउंसलिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी, साथ में ही यहाँ पे वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया वीसीआई जो हमारा है, वो यहाँ पे आपकी काउंसलिंग की नोटिफिकेशन जारी करेगी। जब वो करेगी, हम उस टाइम आपको समझा देंगे। वीसीआई की तरफ से बीवीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री की एक काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो आप लोगों को क्या काम करना पड़ेगा, वीसीआई के पोर्टल पर जो है वो ऑल इंडिया कोटा, ठीक, आप किसी स्टेट, किसी यूनियन टेरिटरी के वेटरनरी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। तो आपको क्या काम कर लेना है,
है आपको VCI की रजिस्ट्रेशन करनी है। ठीक, ऑल इंडिया कोटा के लिए आपको VCI की रजिस्ट्रेशन करनी है। याद रखना आपका नीट क्वालिफाई होना कंपलसरी है। और उसके अलावा आपका 12th में PCB होना चाहिए। वो तो आपको पता है, जिसका PCB होगा वही आपका जो है वो नीट में पार्टिसिपेट कर सकता है। और 12th में मिनिमम आपको 50% मार्क्स यहाँ पे होनी चाहिए, 40% इन केस ऑफ रिजर्वेड कैटेगरी। ये आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। तो आपको क्या काम कर लेना, VCI की नोटिफिकेशन आ जाएगी, आपको फिर VCI के पोर्टल पे यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद आप लोगों की यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनकर आ जाएगी। देन उसके बाद आपको फिर प्रेफरेंसेस वगैरह अपनी लॉक करनी पड़ेगी, इंडिकेट करनी पड़ेगी। उसके बाद जो प्रेफरेंसेस आप रखोगे, आप चाहो तो आप उसमें कास्ट कश्मीर और कास्ट जम्मू भी रख सकते हो। उसमें मेरे ख्याल से 12 और 13 सीटें यहाँ पे रहती हैं, 12-13 सीटें कास्ट कश्मीर में, 10-12 सीटें यहाँ पे आपका कास्ट जम्मू में भी रहता है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे चलेगा। वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया की रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी आपको। वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी करता है, बाज़ाब्ता पोर्टल उसके लिए ओपन करता है। तो आपको जो है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फी वगैरह पे करना पड़ेगा। फी पे करने के बाद आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। उसके बाद आपकी अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगी। देन आपको अपनी सीट को लॉक करना पड़ेगा। लॉक करने के बाद आपने अपने कॉलेज में एडमिशन करना पड़ेगा। यानी कि जो कास्ट कश्मीर और कास्ट जम्मू हमारा होगा, उसमें जो 15% सीटें रहेंगी वो यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा में फिल हो जाएंगी। जो इन्होंने अभी सीट मैट्रिक्स निकाला जिसमें 89 की कुछ सीटें हैं, वो सारी की सारी सीटें जो है वो कास्ट कश्मीर खुद से फिल करेगा। उन्होंने स्टेट की जो सीटें अपनी हैं, स्टेट का जो कोटा है उसके लिए नोटिफिकेशन निकालेगा। उसके अलावा यहाँ पे 15% हमारी सीटें हैं, लगभग 10-10, 12-12 सीटें हैं जो यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा में VCI के जरिए यहाँ पे फिल हो जाएंगी। ठीक, इसलिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अगर कास्ट कश्मीर की स्कोर कम आ जाता तो आप उसको ऑल इंडिया कोटा में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। और ऑल इंडिया कोटा में नीट UG 2024 के स्कोर के बेस पे भी आप यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि कितने मार्क्स पे हमें यहाँ पे सीट मिलेगी, क्या कुछ रहेगा, तो ये सब जानने के लिए आप VCI की वेबसाइट पर विजिट कर लो। वहाँ पे आपको लास्ट ईयर की सिलेक्शन लिस्ट देखने को मिलेगी। आप उस लिस्ट को डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद आप देख लो कास्ट कश्मीर और कास्ट जम्मू में कि 11-12 सीटें हैं और उनमें किस रैंक के बच्चे को वहाँ पे सीट मिली, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हो। फिलहाल के लिए जो थोड़ा सा अपडेट था मैंने आपको दे दिया। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में